Hello, everybody. So, I'm here with the next topic transportation in plants. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स प्लस ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर एंड लिम्फेटिक सिस्टम. तो वो तो हो गया ना एनिमेलिया के अंदर. आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है. सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं. द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. और जो पानी और मिनरल है ना, ये जिस टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ नोन एज जाइलम. और एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन. उसको हम ना अलग से सेपरेटली भी पढ़ेंगे. So transpiration is a process through which water is also taken in the higher leaves. अब पानी तो मिट्टी में होता है, मिट्टी से पानी ऊपर जो जा रहा है वो इतने बड़े बड़े पेड़ों में ऊपर कैसे पहुंचता है, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू पहुंचता है. और दूसरा फैक्टर जो प्रेजेंट है वो है कोहेशन टेंशन थ्योरी का. ठीक है, तो वो भी हम अभी पढ़ेंगे. और यहाँ नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? अदरवाइज कोई भी चीज़ ऊपर से हमेशा नीचे गिरती है, तो जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो गया ना. तो उल्टे के लिए क्या बोल दिया? नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होता है. किसके मूवमेंट के लिए? वाटर एंड मिनरल्स. ओके, नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ शुगर्स और वी कैन से द फूड. तो प्लांट में हमें पता है खाना कहाँ बन रहा है? लीव्स में. लेकिन वो जो लीव्स में खाना बना उसे हर एक पार्ट में जाना है. प्लांट के एक एक जगह पे एनर्जी की ज़रूरत है और वो खाना लेके जाएगा फ्लोएम टिश्यू. पानी लेके गया जाइलम टिश्यू, खाना लेके जाएगा फ्लोएम टिश्यू. एंड बल्क फ्लो क्या है? ये पूरे साइड में देगा, इसलिए इसको बल्क फ्लो कह दिया. एंड केल्विन साइकिल इन लीव्स, जैसे सुक्रोज, अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है ना. तो वो पूरे फ्लोएम के अंदर उसको पूरे को मूव करके उसको हर एक जगह पहुंचाता है. एंड इट इज़ पॉजिटिव प्रेशर. अभी ये एनर्जी कंज्यूम भी करेगा, एटीपी यूज़ होती है इस काम के लिए. तीसरी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट में वो है गैसेस एक्सचेंज. हमें पता है प्लांट परफॉर्म टू एक्टिविटीज़, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि गैसेस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर देंगे. और रेस्पिरेशन में उल्टा, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देंगे. और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही है? थ्रू द पोर्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स विच वी कॉल एज स्टोमेटास. ठीक है. नाउ यहाँ पेंगुइन कुछ क्वेश्चन बोल रहा है. वो क्या बोल रहा है? कह रहा है व्हाई डज ओवर वाटरिंग किल द प्लांट्स. अब जब हमने पानी ज़्यादा दिया ना तो पेड़ हमारे क्यों मर जाते हैं? बिकॉज सी, जब पानी ज़्यादा देंगे, ये जो सॉइल ने जैसे होल्ड कर रखा है ना रूट्स ने अपने आप को, तो वहाँ पे पानी जब ज़्यादा होगा तो वो अनईजी हो जाएगा, उसका बैलेंस नहीं हो पाएगा. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेन द प्लांट्स आर किल्ड बाय ओवर वाटरिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स, जिसको हमने देखो अभी पहले भी बताया आपको. एक है जाइलम जो क्या कैरी करेगा? वाटर एंड मिनरल. और दूसरा है फ्लोएम जो कैरी करेगा फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स. अच्छा, अब यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकती हूँ. वाटर जो है वो क्या है? यूनी डायरेक्शनल, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. परंतु whereas phloem is bidirectional, और इफ़ आई विल से मल्टी, तब भी वो ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही साइड या दो साइड नहीं जा रहा, ये हर एक साइड में ट्रांसपोर्ट होगा. पत्ते में जो खाना बना उसने नीचे भी जाना, साइड में भी जाना, हर जगह पहुंचाना. सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल. फ्लोएम बाई और मल्टी है और जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या है? वो वाटर और मिनरल्स प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है. और ये जो होता है ये 3 थ्योरीज हैं. अब ध्यान से सुनना जरा.
कहाँ क्या थ्योरीज हैं, एक है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब पत्ते से जब पानी निकल गया तो पानी ऊपर खींचेगा और फिर वो पुल क्या होता है, खिंचाव, तो वो पुल एक्सर्ट करने वाला है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और फिर जैसे एक खिंचाव सा क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से भी मिट्टी से पानी ऊपर के पत्तों तक पहुंचता है। दूसरा जो आपका थ्योरी का नाम, सेम थ्योरी का नाम हमने लिखा है कोहेशन टेंशन थ्योरी। अब बेटा देखो, ये ट्रांसपिरेशन पुल तभी हो पाया जब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। क्यों, इसके पास अगर कम था तो इसने इसे खींचा, तो वो खिंचाव कब हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कोहेशन, कोहेशन चिपका हुआ, और टेंशन कि उसके पास नहीं है तो उधर जाओ, तो वो थ्योरी, ये इसका दूसरा नाम कोहेशन टेंशन थ्योरी भी है। और तीसरा इस थ्योरी का नाम है एसेंट ऑफ सैप। सैप पानी और मिनरल, और वो इकट्ठा एक एक जगह से, जैसे अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स से होता हुआ शूट्स में, फिर ऊपर होता हुआ लीव्स में, तो इट विल ट्रेवल ऑल ओवर, सो दिस इज नोन एज ascent of sap. Now transpiration is what? Transpiration is a process by which plant give out water through stomata. मैंने पहले बताया ना कि लीव्स के अंदर जो पोर्स हैं उनसे पानी निकलेगा इवेपोरेशन के फॉर्म में, एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, अब पानी यहाँ कम हुआ तो वो खिंचाव प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ, नीचे वाले लीव्स के सेल्स के साथ में, एंड produces a suction pull, वो खिंचाव पुल क्रिएट होता है, which can pull water to great height in tall trees, कि लंबे लंबे पेड़ों में इसी प्रोसेस से पानी पहुंचता है। अब इसको हम 1 to 1 पढ़ेंगे, तो रूट्स के हेयर सबसे पहले मिट्टी के अंदर से वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी, फिर पानी गया रूट के कॉर्टेक्स में या रूट जाइलम में हम बोलते हैं, वो कनेक्टेड, जैसे आपकी पाइपलाइंस कनेक्टेड होती है ना, सेम ऐसे ये कनेक्टेड होता है 1 to 1 सेल, तभी हमने क्या बोल दिया था, कोहेशन टेंशन थ्योरी। अब ये गया फिर रूट जाइलम से किसके जाइलम में, स्टेम के जाइलम में, ठीक है, रूट जाइलम फिर स्टेम जाइलम, फिर ये घुस गया पत्ते में, लीफ में, तो आ गया लीफ जाइलम, एंड फाइनली वाटर विल एंटर इनटू द मेसोफिल सेल्स, और थ्रू स्टोमेटा ये बाहर निकल गया, जो कि ट्रांसपिरेशन है। इसी को हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में किया, वाटर इन द ग्राउंड गोज टू रूट, रूट से होता हुआ रूट हेयर ने लिया, फिर रूट कॉर्टेक्स से, फिर रूट जाइलम, फिर स्टेम में गया, लीफ में गया, और बाहर स्टोमेटास के थ्रू लीफ से भी बाहर निकल गया। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ अ movement of water from soil to the toppest part. अब water and mineral salt move through water carrying tubes, जिसको हमने क्या नाम दिया था, xylem, and food जो होता है moves to the other parts of the plant through food carrying tube, जिसका क्या नाम है, phloem। तो ये हमने पढ़ लिया कि खाना दूसरी ट्यूब से जाएगा, पानी और मिनरल दूसरी ट्यूब से जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। अब ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन तो मूवमेंट ऑफ वाटर था, लेकिन जब ट्रांसलोकेशन है तो इट इज टोटली द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल और शुगर्स। जब खाना ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह तो वो होगा ट्रांसलोकेशन। अब लोकेशन क्या होती है, जगह, पोजीशन चेंज होनी, तो पत्ते में जो खाना बना उसने हर एक जगह पहुंचना है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रांसलोकेशन। एंड इट इज बाई डायरेक्शनल, बाई और मल्टी भी अगर लिखा है तो भी वो ठीक है, क्योंकि वो हर एक जगह हर पॉइंट पे पहुंचा रहा है। एंड इट रिक्वायर्स एटीपी कंजम्पशन, यहाँ पे एनर्जी भी लग रही है, खाना हैवी होगा और उसको मूव करने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है। When food is transported, very 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 important, it is in the form of sucrose। वन लाइनर क्वेश्चन MCQs में
नीट में भी कई बार पूछा जाता है, जब खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, और जब खाना स्टोर है, मतलब अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि लीफ में खाना बना, वो खाना जाना है कहीं पे, तो आप बोलेंगे वो किस फॉर्म में है, तब आपने बोलना है सुक्रोज के फॉर्म में। लेकिन अगर वो खाना स्टोर्ड है, जैसे फ्रूट के अंदर किस फॉर्म में है, देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो रिमेंबर इट कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के साथ स्टार्च नहीं, सुक्रोज बोलना है, क्योंकि जब खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में तो वो सुक्रोज की फॉर्म में है, जब वो स्टोर हो रहा है तब वो स्टार्च की फॉर्म में है ना। क्लियर? नेक्स्ट, फूड इज ट्रांसपोर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। जब खाना ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही ट्रांसपोर्ट होता है, और इसको बोलते हैं सिंक, कि कहाँ ज़रूरत वहीं पे। जैसे कि जब आपका स्प्रिंग सीजन्स होते हैं तो बर्ड्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ताकत चाहिए, तो वहाँ पे फूड ज़्यादा जाएगा। तो इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स, रिक्वायरमेंट, जिसको हमने क्या बोलता है, सिंक बोलेंगे। नेक्स्ट, फूड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स के अंदर जब हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज अबाउट सिंक, जो मैंने बता दिया, सोर्सेज से ज़रूरत की जगह पे खाने को देना, ट्रांसलोकेशन होना, ये है। तो अब आपका पत्ते में खाना बना, उसने लिटरल मेरिस्टम में जाना है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू कौन सा? डिवाइडिंग टिश्यू है ना। फ्लावर में जाना है, फ्रूट में जाना है, जहाँ जहाँ ताकत की ज़रूरत है वहाँ जाएगा। सो हियर वी आर डन विद द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Happy learning, dear students. So, wherever you found any difficulty, you may ask. Goodbye.